पैगाम इंसानियत सोसाइटी तालीम के साथ अच्छी तरबियत एक बेहतर इंसान बनाती है। यही इंसानियत का पैगाम है और इसी काम के लिए बरेली में पैगाम में इंसानियत कायम की गई। राज्यसभा के पूर्व सदस्य MP मोहम्मद अदीब ने आज पैगाम इंसानियत की 16वीं तालीमी कॉन्फ्रेंस में यह विचार व्यक्त किए। IMA हॉल बरेली में इसका आयोजन किया गया। मोहम्मद अदीब पूर्व राज्यसभा सांसद ने प्रोग्राम के मुख्य वक्ता एवं विशेष अतिथि के तौर पर इसमें शिरकत की। उनके अलावा KGMU लखनऊ मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कौसर उस्मान एवं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना जमील अहमद सिद्दीकी भी विशेष अतिथि के तौर पर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब ने कहा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आप यहाँ पर पैगाम इंसानियत के तालीमी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहते हैं? मुझे बड़ी मसरत हुई कि आज के दौर में बरेली ऐसी जगह पे ऐसी तंजीम काम कर रही है जो बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने जा रही है और एक बड़ा कारनामा इन्होंने किया है। मुझे ये मालूम था कि ये पैगाम इंसानियत की जो तहरीक है ये बरेली में लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका तस्वुर नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी कामयाबी के साथ कर रहे हैं। बड़ी मसरत हुई आज के दौर में जब इंसान को मारकर जश्न मनाता है और जिस समाज में अदालतें खामोश हो जाएं, उनको दिखाई न पड़े और जालिम को के नाम पर जश्न मनाया जाता हो, मंत्री उसको हार पहनाता हो और नफरतें अपने उरूज पर हों, उस वक्त इंसान को पैगाम इंसानियत का पैगाम देना ये एक बहुत बड़ी काम है, इस मुल्क के लिए भी, समाज के लिए भी। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जो आज इस दौर में भी इस कोशिश कर रहे हैं। वो कोई समाज बनता नहीं है जहां अदालतें खामोश हो जाएं, जहां अदलिया को दिखाई न पड़ता हो, जहां की तंजीमें इंसान से नफरत की बुनियाद पर उससे बदला लेती हों, इंसानियत की कोई वजूद बाकी न रह गया हो, वहां पैगाम इंसानियत को फैलाना ये एक बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूं कि जब मैं यहाँ आया था तो ये मेरे तस्वुर में नहीं था कि इतना डेडिकेशन और इतनी मोहब्बत के साथ उन बच्चों को जिनको इस मुल्क की आके क़यादत करनी है उनको तैयार किया जा रहा है और तालीम के साथ तरबियत दी जा रही है, क्योंकि आज का जो तालीम का मियार है उसमें एक नई तारीख लिखी जा रही है। वहाँ एक नफरत का पैगाम दिया जाता है, यहाँ ये तालीम के साथ तरबियत भी दे रहे हैं। और अगर तालीम के साथ तरबियत न हो तो इंसान नहीं वहशी पैदा होते हैं, जो हम देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी तंजीमों को हर कीमत पर आवाम को मदद करनी चाहिए और इनके हौसले को हम सलाम करते हैं। लागू करने जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? ये जो मौजूदा सरकार है, अगर मैं ये कहूँ कि ये जाहिलों की सरकार है, वो मुल्क जो अपने कायद को भूल जाए, जो मुल्क गांधी और नेहरू को भूल जाए, उसको किताबों से हटाए, उससे ज्यादा बदनसीब कोई मुल्क होगा? एक वो शख्स जिसने इस जमीन को हर जगह 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 जाकर, देखिए हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उस वक्त कई मुल्क आज़ाद हुए, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है और जाने कितने मुल्क हैं। सब कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि यहाँ इतने बड़े मुल्क में उन्होंने गांव-गांव तक ये अख्तियार दे दिया वोट का, और उस अख्तियार से जो लोगों ने हासिल किया, आज वो इस मुल्क के हाकिम बन गए और अपने उसी मोहसिन को भूल गए। आज किताबों से नेहरू और गांधी का नाम काटा जा रहा है, एक नई तारीख लिखी जा रही है। किस कदर भयानक है मंजर वो कि जब अगर हम अपने मोहसिनों को भूल जाए, जो अपने मोहसिन को डस ले उसको क्या कहेंगे आप? जाहिली कहेंगे ना। अफसोस ये है कि नई नस्ल जो आई है उसने पढ़ना छोड़ दिया है। वो आजकल व्हाट्सएप और ये कंप्यूटर पे है,
अगर जब कुछ किताबें जो तारीख है कहा यह गया कि मुगल को हटा दिया तो ताजमहल कहाँ ले जाओगे? और अगर इस मुल्क से अंग्रेजों की और मुसलमानों की खिदमत को हटा दोगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास? खजुराहो वही दिखाओगे? ये जाहिलों की हुकूमत है भाई, इसको समझिए। आप स्पेन जाए, वहाँ कई 100 साल मुसलमानों ने हुकूमत करी, एक एक इमारत को कायम किए हुए और वो कहते हैं ये हमारी धरोहर है। सेंट्रल एशिया में आप जाएं, 70 साल तक मस्जिद में अजान की परमिशन नहीं थी, अरबी का लफ्ज़ बोलने की इजाजत नहीं थी। वो सारी मसाजिदें आज भी कायम है और वो कहते हैं हमारी धरोहर है, इस मुल्क की धरोहर है ये। चाहे यहाँ का ताजमहल हो, चाहे यहाँ किला हो या दूसरी इमारत हो। लेकिन जब इंसान एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाए तो उसे जामा मस्जिद की मीनारें चिढ़ाने लगती है, उसकी अजमत उसकी समझ में नहीं आती, उसको ये एहसास नहीं होता कि हाँ हकीकत है कि जामा मस्जिद की बुलंद मीनारें मुसलमान हाकिमों ने बनाई थी। वो उससे देख के तो चिढ़ते हैं, लेकिन जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे जो हाथ फैलाए हुए एक वक्त का खाना मांगते हैं वो मुसलमान हैं, उनकी तरफ निगाह नहीं जाती कि कभी वो कहाँ थे। आज वहाँ एक वक्त का खाना मांगने के लिए उनके हाथ फैले हुए, हमें रोटी दे दो। उससे नफरत, ये मुल्क एक गलत रास्ते पर चल रहा है। आप जो इल्म जो है बच्चे आज हासिल कर रहे हैं उनको आप सम्मानित करने आए हैं, तो उनके अभिभावकों को और आवाम को बरेली क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि बरेली ऐसी जगह में ये इदारा जो काम कर रहा है, पैगाम इंसानियत ही दीन है। अगर इंसानियत खत्म हो गई तो दीन खत्म हो गया, मजहब खत्म हो गया। अगर जितने भी आपके भगवान हैं या जितने आपके मजहब हैं सब इंसानियत का ही पैगाम देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा काम बरेली में हो रहा है और ये और शहरों में होना चाहिए। सांसद जी, मेरा सवाल है, देश में जिस तरीके के हालात हैं उस हालात को लेकर क्या कहेंगे? हमें तो अभी बहुत उम्मीद है, इसलिए कि एक बड़ा तबका, चाहे वो किसी कौम का हो, वो आज भी फिक्रमंद है। लेकिन एक नया तबका आ गया जिसने कभी आज़ादी की लड़ाई देखी नहीं थी, जिसने तस्वुर ही नहीं था। अब इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पहुँच गई है और जो हालात हैं, अगर इस पे सबने मिलकर फैसला किया तो ये मुल्क खड़ा हो जाएगा। और मैं समझता हूँ इस पे कोशिश हो रही है। ये जल्द, यहाँ की मिट्टी जो है ये कैसी मिट्टी है? ये गंगा जमनी तहजीब है। इसी गंगा के पानी में यहाँ का हिंदू स्नान करके पवित्र होता है और उसी पानी पे मुसलमान वजू करके यहाँ सजदे करता है। यही वो ज़मीन है जिसमें हमारी कौम ने अपने कौम को बांटा, जिना को ठुकराया, गांधी को अपनाया। तो हम उस हिंदुस्तान को छोड़ेंगे नहीं जिसे सांझी विरासत का नारा दिया। वो सांझी विरासत कायम रहेगी। वक्ती हमें परेशानी है, वो खत्म हो जाएगी। यूसीसी पर क्या कहेंगे? यूसीसी पर क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड मसला ही नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मसला है वो हिंदू भाइयों का है, मुसलमान भाइयों का क्या है? अरे भाई, एक लड़का एक लड़की, 2 गवाह, शादी हो गई। हिंदू समाज में कहीं गौत्र में शादी नहीं और कहीं मामा से शादी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पहले हिंदू समाज में ठीक करिए। हिंदू समाज में ट्राइबल की अलग सिस्टम है, बैकवर्ड का अलग है। ब्राह्मणों ने अपना सिस्टम किया हुआ कि शादी जब तक नहीं होगी जब तक कि ब्राह्मण आके हाथ नहीं रखेगा। मुसलमानों में तो है नहीं है। अरे भाई, कोई भी 2 आदमी खड़े हो जाए कि हम गवाह हैं, ये मियाँ बीवी है। ये जो तमाशा है, ये जादूगरी जो आज की हुकूमत कर रही है, जबरदस्ती मुसलमानों से कहला रही है। मुसलमानों का मसला ही नहीं है। करो, लाओ, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अरे अपने समाज को ठीक करो भाई।
तुम्हारा समाज की जरूरत है। तुम्हारे समाज में औरत को अख्तियार नहीं था, बहन को। अरे हम ही से तो लिया था ना तुमने। हमने बताया था कि नहीं, लड़की का हिस्सा होता है, लड़की बेवा हो जाए खुदा न करे तो दूसरी शादी कर सकती है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि हिंदू कोड को ठीक करना पड़ेगा। मुसलमान की तरफ क्यों दिखा रहे हैं आप? मुसलमान का कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ मुसलमान बेचैन बेमतलब के लिए ये मीडिया कर रहा है। हमारा तो एक दीन का मसला है और वो उसमें बात है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है लड़के और लड़की में। अगर नहीं बनी तो भाई हम खुदा करके अलग हो गए। यहाँ तो साथ फेरे हैं, क्या करें? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इट इज फॉर द हिंदू लॉ टू अंडरस्टैंड। लेकिन मीडिया ऐसे देख रहा है जैसे मुसलमानों की आफत आई हुई है। अरे मोदी साहब क्यों बेवकूफ बना रहे हो सबको यार? हम तो तैयार बैठे हैं, लाओ देखें कैसे लाते हो। सांसद जी, मेरा एक लास्ट सवाल है। जिस तरीके से मुल्क में एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि कभी मोबाइल चोरी के विशेष समुदाय नहीं, साफ कहिए मुसलमान और क्रिश्चियन, मुस्लिम कोई मुस्लिम। ये जो कांग्रेसियों का स्टाइल है ना कि माइनॉरिटी, अरे भाई माइनॉरिटी नहीं यार, मुसलमान और क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं। अब बताइए, जिस तरीके से मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, अमेरिका में भी अभी प्रधानमंत्री गए थे, वहां पर विरोध देखने को मिला, वहां पर बहिष्कार हुआ है। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि मुसलमानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है? बरेली में भी एक मामला सामने आया था कि तुतना को लेकर खतना कर दिया गया है। मेरे भाई, मुसलमान को परेशान करें या न करें, देश को बदनाम करना। कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को सुना है आपने? यहाँ कितना आप हल्ला मचाएं? अमेरिका के किसी अखबार ने मोदी के ऊपर पॉजिटिव रिपोर्ट लिखी है? उठा लीजिए कोई एक अखबार अमेरिका का। हमारे प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करी गई। यूएन में कभी ये नहीं कहा गया कि हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे, हमेशा कहा गया कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री है। आज पिछले 2 साल के अंदर 16 बार यूएन के अंदर ये कहा गया कि हिंदुस्तान में हालात खराब है, जुल्म हो रहा है। ये हमारा देश का नाम हो रहा है या गिर रहा है? तो ये जो सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं। लेकिन हमें अभी भी फख्र है, इस मुल्क में सेकुलर हिंदू बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। हम पे जब जुल्म होता है, हम दिल्ली में रहते हैं, और जब जंतर मंतर पे डेमोन्स्ट्रेशन होता है हमारे खिलाफ, जब कोई हमें मारता है या हमें खड़े खड़े लिंच करता है और वहां डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो 90% हिंदू भाई हमारा होता है, 5% मुसलमान होता है, सिर्फ वो हमारी मदद करता है। तो अभी हम मायूस नहीं हैं, इसलिए कि वो जानते हैं सेकुलर हिंदू कि अगर ये फेनेटिज्म रहा तो पाकिस्तान से बुरा हाल हमारा होगा। पाकिस्तान कोई मुल्क है? अरे 70 साल हो गए वो मुल्क ही नहीं बन पाया, हम वही जा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए। संविधान, आप बताइए कि संविधान खतरे में है क्या? संविधान खतरे में ऐसा वैसा नहीं है। आप बताइए, संविधान में ये कहाँ लिखा है कि आप इंसान को, उसके घर को बुलडोजर से चला दें? किस दफा में लिखा हुआ है? अगर वो मुसलमान है तो बुलडोजर चलता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? अदालत खामोश है। संविधान की एक एक चीज को जिस तरह संविधान ये कह रहा है कि ये सेकुलर कंट्री है, और ये जो बजरंग दली है ये कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र हैं। कोई पकड़ रहा है उनको? अगर हम ये कह दें कि भाई ये हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र है तो हमें तो बंद कर देंगे पूरी जिंदगी के लिए। लेकिन खुलेआम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, संविधान ये कह रहा है कि सेकुलर राष्ट्र है। तो इससे ज्यादा खतरा क्या होगा? हमको सबसे पहले अपने संविधान को बचाना है, उसमें हिंदू मुसलमानों को मिल के बनाना है। ये जो नए मजहब के लोग आए हैं ये बदनाम कर रहे हैं। हिंदू मजहब क्या है? हिंदू मजहब में टॉलरेंस है। हिंदू मजहब में इस हद तक टॉलरेंस है कि आप राम को मान रहे हैं, हम कृष्ण को मान रहे हैं, हम दुर्गा को मान रहे हैं, हम शिव को मान रहे हैं, हम जिसको चाहे मान लें, सब हिंदू हैं। ऐसी एडॉप्टेबिलिटी उस मजहब में है। उस मजहब में क्या कह दिया कि आप जय श्री राम, यानी हम मारेंगे आपको। तो सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म की पर्चियां उड़ रही हैं। ये नया जो मजहब आया है ये समझना चाहिए आज के लोगों को, और हमारा हिंदू भाई समझ रहा है, और वही इस मुल्क को वापस लाएगा उस हिंदुस्तान पर जिसका तस्वुर मौलाना आजाद
नेहरू और गांधी ने देखा था और जिसके हम पैरोकार थे। हमने अपने खून को इसीलिए बांटा था, हमने जीना को ठुकरा दिया था इसीलिए कि हम मुस्लिम मुल्क में नहीं रहेंगे, हम सांझी विरासत में रहेंगे और हम इसको साबित करेंगे।